हाय फिफ्थ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन जहाँ विंग एक्साइटेड था अपने वेडिंग की फर्स्ट नाइट के लिए, वहीं लान वांग जी ने अपना फरमान जारी करके उसकी बोलती बंद तो कर दी थी। साथ ही ब्लैंकेट लेके वो अपने आप को हाफ कवर करके सो चुका था, यानी कि उसकी चेस्ट से जो ऊपर की बॉडी थी वो अभी भी विजिबल थी। और जो विंग था वो ये सुन के ही हैरान था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पे विंग की निगाहें एकदम लान वांग जी के ऊपर थी। लगभग 5 मिनट निकल चुके थे और लान वांग जी अच्छे से उस गेज को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जो कि इस वक्त विंग की उसके ऊपर थी। यहाँ पे लान वांग जी बिना आंखों को खोले ही बोलता है, मुझे देखने से तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और साथ ही साथ तुमने सोने वाली पोजीशन में भी आना होगा, वरना तुम सो नहीं पाओगे। और अगर तुम सोए नहीं तो तुम सुबह उठ नहीं पाओगे, और अगर तुम जल्दी उठे नहीं तो तुम्हें पता है कि लेंस एक्ट में देर से उठने वालों को सज़ा मिलती है। और वैसे भी तुम जंग एक्ट में नहीं हो जो तुम जब मर्जी आए तब उठोगे। लेंस एक्ट के अपने रूल्स हैं, तुम्हें फॉलो करने होंगे और तुम्हें हर एक रूल को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। शायद औरों की गलती को नज़रअंदाज किया भी जा सकता है, लेकिन जो मुझसे बिलोंग करेगा उसकी गलती को मैं नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करूँगा। वांग जी अपने इस फरमान को फिर से जारी करके चुपचाप सो चुका था और विंग अभी भी बिल्कुल उसको वैसे ही दिख रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद उसको हिट कर जाता है कि वांग जी ने अभी अभी क्या कहा था, सुबह अगर देर से उठा तो उसको सजा मिलेगी। इसलिए लान वांग जी की तरह ही उसने भी ब्लैंकेट को अपने ऊपर कवर किया। और लान वांग जी जो कि एकदम सीधे सोया हुआ था, यानी कि अपनी पीठ के बल सोया हुआ था, लेकिन विंग उसकी तरफ मुंह फेर के सोया हुआ था और यहाँ पे अपने डीप थॉट्स में वो सो चुका था। पहली बार वो सोचने लगा था कि क्या सच में ऐसी भी कोई वेडिंग नाइट होती है। हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल सा तो तब भी होना चाहिए था। लेकिन वो अपने मन में ही अपने आप से बोलने लगा था, कोई बात नहीं विंग, तुम इतने क्यूट हो और इतने प्यारे हो ना कि तुम किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही सकते हो। टेंशन मत लो, ये इंसान बहुत जल्दी ही मेल्ट होगा। हालांकि विंग को ये नहीं पता था कि वो लान वांग जी को मेल्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन विंग के लिए कुछ इम्पॉसिबल तो है नहीं, वो कर भी सकता है। इन्हीं बहुत सारी गहरी गहरी और डीप थॉट्स के साथ विंग भी सो चुका था। आज सुबह शादी की वजह से वो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोए थे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बीता ही था, यानी कि हो सकता है मिडनाइट। यहाँ पे मिडनाइट का टाइम था ही कि तभी लान वांग जी को अपने ऊपर बहुत भारीपन सा कुछ ऐसा महसूस हुआ था, जैसे कि उसके ऊपर कुछ गिरा था। और लान वांग जी की इस एक्शन की वजह से उसकी नींद टूट चुकी थी। लान वांग जी बहुत घबरा के उठा था। उसने तो पूरी तैयारी कर ली थी अपनी विचिन को अपने हाथ में लेने की, लेकिन यहाँ पे जब उसने आँख खोली तो उसने अपने ऊपर जो देखा उसको देख के उसको एक अजीब सी फीलिंग हुई थी। ये क्या था? हाँ, ये कुछ और नहीं, विंग का पैर था। विंग जो कि ऑलमोस्ट अपने हाथ को भी लान वांग जी के ऊपर फेंकने वाला था। लान वांग जी ने पहले ही उस हाथ को उठा के ऑलमोस्ट विंग के हाथ को दूर फेंक के, मतलब झटके से दूर करने वाला था कि तभी लान वांग जी की नज़रें विंग के फेस की तरफ पड़ी, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट से बेबी की तरह सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था एक छोटा सा बेबी जो कि अपने बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में है। उसके पाउटी से लिप्स और साथ ही साथ वो क्यूट सा एक्सप्रेशंस, जो कि इस वक्त वो सोते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो हल्की हल्की सी चीज़ें, मतलब थोड़ा बहुत सपना देख रहा हो और उस सपने में वो किसी से कुछ छीनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसमें ज़्यादा पैनिक होने की चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था कि वो अपनी किसी चीज़ के लिए लड़ रहा था। और ये सारी चीज़ें वांग जी को इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वांग जी जो कि अभी उस हाथ को झटके से फेंकने वाला था, उसने आराम से विंग के पैर को उठाया और उसके हाथ को भी उसको अच्छे से पोजीशन में लेटाया और उसके बगल में सीधे से लेट तो गया, लेकिन उसकी नज़रें बीच बीच में कभी, मतलब थोड़ा बहुत विंग को देखे जा रही थी। इसी के साथ उसे फिर से नींद आ चुकी थी। अभी नींद आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि वांग जी फिर से उठ चुका था, और वो इसलिए क्योंकि इस बार
विंग ने वांग जी के ऊपर बहुत ज़ोर से अपना हाथ मार दिया था। ये चीज़ें यहीं पे बंद नहीं हुई। रात भर वांग जी बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें फेस करता रहा। कभी विंग के लात, कभी उसके हाथ, कभी उसकी किक्स, कभी पूरी ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेना, और न जाने कितनी सारी चीज़ें थी जो कि वांग जी ने अपनी वेडिंग की फर्स्ट नाइट पे एक्सपीरियंस की थी। वैसे होना तो कुछ और चाहिए था, लेकिन हो कुछ और रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अभी भी सोया हुआ था और लान वांग जी अपने मॉर्निंग रूटीन्स को करके अपने कमरे में वापस आ चुका था और यहाँ पे अपने न्यूली वेड हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये इंसान है जो कि निद्रा में इतना विलीन हुआ पड़ा है कि शायद उठने का नाम नहीं ले रहा था। लान वांग जी ने बहुत कोशिश कर ली थी उसे उठाने की, लेकिन मजाल है जो कोई विंग को उठा ले। लेकिन लान वांग जी भी कौन सा कम था, वो तो है ही इंसान ऐसा जो कि इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करेगा। यहाँ पे लान वांग जी ने बहुत ज़्यादा तरीके अपना लिए थे विंग को उठाने के, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी सी लाइन, विंग उठो वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी, विंग को उठाने के लिए बस एक यही लाइन काफ़ी थी, उसे नहीं पता था। लेकिन हाँ, फाइनली ये काम कर चुका था और विंग उठ चुका था अपने आँखों को मलते हुए। विंग जैसे ही अपने आँखों को खोलता है तो वो आज एक नई जगह पे था, और तब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि आज वो अपने ससुराल में है और एक आदर्श बहू, हालांकि वो बहू है नहीं, लेकिन फिर भी आदर्श बहू होने के नाते उसे जल्दी उठना चाहिए था। लेकिन अब जब लेट हो ही चुकी है तो क्या ही फ़ायदा है हरी भरी करने का। यहाँ पे विंग जब अपने सामने लान वांग जी को देखता है तो उससे क्वेश्चन करता है, गुड मॉर्निंग लान जान, तुम्हारी नाइट कैसी थी, तुम्हें नींद अच्छी आई? विंग ने बहुत इनोसेंटली ये आंसर पूछा था, सॉरी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन लान वांग जी का आंसर उससे भी ज़्यादा इनोसेंटली मिला था उसको। बहुत ज़्यादा अच्छी, इतनी अच्छी जितनी अच्छी आज तक की लाइफ में कभी नहीं आई। और पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे बगल में सो रहे थे। खैर, तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हो तो जाके नहा लो, वरना अभी के अभी सारे लैंड एल्डर्स यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज तक की लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा देर तक अपने कमरे में कभी नहीं रहा, लेकिन आज रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो लोग आते ही होंगे और वो लोग कुछ ज़्यादा अच्छा सोचें। इससे अच्छा है कि तुम बाहर जाओ, नहा लो और अपने मॉर्निंग रूटीन्स स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी ही अंकल से बात करनी है। विंग ने जैसे ही सुना कि उसे अंकल से बात करनी है, उसकी तो मानो जो स्वीट सी स्माइल उसके फेस पर अभी अभी चमक रही थी ना, वो कहीं वैनिश हो चुकी थी। और उसके साथ उसने पैनिक होते हुए लान वांग जी से पूछा, क्योंकि क्या कहा तुमने? अंकल से बात? तुम्हारे अंकल से बात? महागुरु लैन से बात? मुझे उनसे क्यों बात करनी है? देखो लान जान, प्लीज़ प्लीज़, अभी मैंने कोई गलती भी नहीं की, और अगर की भी है ना तो प्लीज़ मुझे इस बार बचा लो, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का कोई गलती नहीं करूँगा। विंग ने थोड़ा सा पैनिक होते हुए लान वांग जी से बोला, तो लान वांग जी ने उसको इग्नोर किया, डायरेक्टली अपने कबर्ड की तरफ रुख किया, वहाँ से कपड़े निकाले, विंग के सामने रखे और उसके बाद बोला, वो तुम्हें कोई डांटने वाले नहीं हैं, बस तुम्हें कुछ चीज़ें समझानी है और बस इसीलिए तुम्हें अंकल से मिलना है। अब ज़्यादा दिमाग मत चलाओ और चुपचाप जाके अपने मॉर्निंग रूटीन्स कंप्लीट करो। उसके बाद तुम्हें अंकल से मिलना है और साथ ही साथ मुझे भी मिलना है। जल्दी काम करो, जल्दी से बाकी काम भी शुरू होंगे। ऐसा कहते हुए लान वांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग उन कपड़ों को लेके वॉशरूम की तरफ बहुत ज़्यादा थके हारे हालत में पहुँचा था। बाहर निकलते ही लान वांग जी के फेस पे थोड़ी थोड़ी नींद नज़र आ रही थी, और आए भी क्यों ना, रात भर उसके हस्बैंड ने कौन सा उसको सोने दिया है? हाँ, किसी और वजह से नहीं सोने दिया है। लेकिन लोगों का काम है सोचना, हद से ज़्यादा सोचना। इसलिए लान वांग जी को जो भी लोग देख रहा था ना, वो एक ब्लेसिंग वाली स्माइल हंसते हुए लान वांग जी की तरफ देख रहा था, और वहीं से क्रॉस हो रहा था, और क्रॉस होते हुए कुछ गॉसिप्स भी कर रहा था। हालांकि वो गॉसिप्स लान वांग जी को क्लियरली सुनाई नहीं दी, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो वो अच्छे से समझ रहा था कि इन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। लान वांग जी की आंखों में जो नींद थी वो क्लियरली विजिबल थी, तो ऑफकोर्स सी बात है हर किसी के माइंड में यही चल रहा होगा कि लान वांग जी रात भर उठा हुआ था, जगा हुआ था, और वैसे भी वेडिंग की फर्स्ट नाइट हो तो इंसान कहाँ पे बिजी रहेगा या कहाँ पे उठा रहेगा, ये हर कोई जानता था। इसलिए उनका दिमाग भी वहीं चल रहा था।
लगभग 1 घंटे के बाद विंग ने भी अपने मॉर्निंग रूटीन्स कंप्लीट कर लिए थे और उसी के साथ वो और लान वांग जी दोनों ही मिलके अंकल चिरेन के रूम में जा चुके थे। वहाँ पे जाते ही अंकल चिरेन ने उन दोनों को ही टी सर्व की और उन दोनों ने ही उसे रिस्पेक्टली स्वीकार किया और साथ ही साथ पीना भी स्टार्ट किया। अभी उन दोनों ने एक सिप ली ही थी कि तभी अंकल चिरेन सबसे पहले उन दोनों को बोले कि तुम्हें कल यहाँ से जाके जंग सेक्ट जाना होगा। इस बात को सुन के थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, जो कि लान वांग जी को हुई थी। विंग को इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, उसके लिए बात नॉर्मल थी, लेकिन लान वांग जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि वो रिचुअल्स के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने डायरेक्टली अपने अंकल को कट ऑफ करते हुए यहाँ पे अपना फिर से एक फरमान जारी कर दिया कि वो और विंग दोबारा जंग सेक्ट नहीं जाएंगे, इसलिए उससे इस बात के लिए फोर्स ना किया जाए। लेकिन अंकल चिरेन ने उसे समझाया कि शादी के बाद एक बार तुम्हें और विंग दोनों को ही उस जगह जाना होगा जिस जगह से शादी हुई है। कुछ रिचुअल्स होनी बाकी हैं, उसके बाद भले ही तुम ताउम्र वहाँ ना जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार तुम्हें शादी के बाद वहाँ पे जाना होगा और साथ ही साथ वापस लौटते हुए उसके परिवार के किसी एक सदस्य को भी यहाँ लाना होगा ताकि यहाँ के रिचुअल्स भी कंप्लीट की जा सके। यहाँ पे लान वांग जी अभी भी इसी बात पे अड़ा हुआ था कि वो वहाँ पे नहीं जाएगा और स्पेशली विंग को लेके तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि विंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो कहीं ना कहीं लान वांग जी ऑब्जर्व कर चुका था, महसूस कर चुका था और अब नहीं चाहता था कि लान वांग जी विंग को लेके वहाँ पे जाए। और वैसे भी वो कह के आया ही था मैडम यू से कि वो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसी बात पे लान वांग जी सजेस्ट करता है कि अगर उसे अपने घर जाना ही है, अगर विंग को अपने घर वापस जाना ही है, तो वो उसके पैतृक गांव जाएंगे जहाँ पे उसकी माँ उसके साथ कुछ टाइम रही थी। तो इस बात पे अंकल चिरेन उसे कट ऑफ करते हुए बोलते हैं, तुम्हें उस जगह जाना है जहाँ से तुम इससे शादी करके लेके आए हो। तुम्हें समझ में आ गई बात, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तुम्हें समझाना चाहिए। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है और तुम कल वहाँ जा रहे हो और लौटते वक्त उनके परिवार का किसी एक सदस्य का तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है। ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है जैन थिंगयान अपने बेटी को ही यहाँ भेजेगा, तो उसको अपने साथ लेके आना, यहाँ की रिचुअल्स भी कंप्लीट करनी है और तुम परसों शाम तक यहाँ पहुँच जाना। ये कहते हुए अंकल चिरेन ने अभी उन दोनों को जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि बाकी की चीज़ें उन्होंने विंग को धीरे धीरे समझाने का बोला था, क्योंकि एकदम विंग के ऊपर इतना बर्डन भी वो नहीं दे सकते थे। लेकिन हाँ, कुछ नॉर्मल सी चीज़ें थी जो कि विंग को उन्होंने समझा दी थी, लाइक सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे तक रात में सोना है और क्या चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं, वो चीज़ें उसे समझा दी थी। और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उसे चलना है, ये भी उसे समझा दिया था। और बाकी की चीज़ें वो धीरे धीरे उसे समझाते जाएंगे, इस बात को उन्होंने यहीं पे क्लियर कर दिया था। इसी के साथ लान वांग जी और विंग दोनों ही अंकल चिरेन के रूम से बाहर आ चुके थे। लान वांग जी जैसे ही वहाँ से फील्ड की तरफ जाने वाला था, जहाँ पे वो अभी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करवाने वाला था सभी स्टूडेंट्स को, तो ऐसे ही विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और लान वांग जी से पूछा, तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते, क्या मेरी वजह से? यहाँ पे लान वांग जी विंग की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारी आंट से बोला था कि तुम वहाँ पे दोबारा नहीं आओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये वादा निभा पाऊँगा। यहाँ पे विंग उसकी आंखों में ही आंखें डालते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है, कभी कभार वहाँ पे जाना इतना भी बुरा नहीं है। और वैसे भी सिर्फ आंट यूँ ही हैं जो वहाँ पे मेरे साथ मिसबिहेव करती हैं, उसके अलावा हर कोई मुझे वहाँ पे प्यार करता है, और इसलिए मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ, अपने अंकल, अपने सिस्टर, अपने भाई और अपने बहुत सारे फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। विंग ने जब ये लवी डवी बातें अपने हस्बैंड से की ना, तो उसने भी एक शॉर्टी वाली स्माइल उसको दे दी। हाँ, वो स्माइल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ, वो एक ऐसी स्माइल थी जिसमें विंग को एक शॉर्टी नज़र आई कि हाँ, वो उसके साथ चलेगा। आज का ये दिन निकल चुका था और विंग आज के इस दिन में कोई भी गड़बड़ नहीं किया था, यानी कि आज का ये पहला लेंस एक्टमस का दिन बहुत अच्छे से निकल चुका था। और इसी के साथ कल नाइट की ही तरह आज की नाइट भी लान वांग जी की वैसे ही गुजरी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लान वांग जी और विंग दोनों ही तैयार हो चुके थे जंग सेक्ट जाने के लिए, और इसी के साथ
वो एक एक करके सबसे विदा भी ले रहे थे। यहाँ से उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी जंग सेक्ट के लिए, और लगभग दोपहर से भी बाद के टाइम में वो लोग जंग सेक्ट पहुँच चुके थे। यहाँ पे जैसे ही जंग सेक्ट के मेंबर्स ने देखा कि विंग और लानवांग जी आए हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन यहाँ पे खुश नहीं था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, और वो कौन था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैडम यू के साथ साथ यहाँ पे कांग्से सेरन भी प्रेजेंट थी। वैसे तो कांग्से सेरन शादी के बाद ही अपने पैतृक गांव जा चुकी थी, लेकिन फिर भी आज अगर उसका बेटा आने वाला था तो वो भी उससे मिलना चाहती थी, और उसके बाद वो फिर से अपने हिल्स वाली जो ट्रैवलिंग है ना उसको स्टार्ट करने वाली थी। इसलिए उसने अपने बेटे से आज मिलने का फैसला लिया था। यहाँ पे उन सभी का जो ये पल था ना वो बहुत ज़्यादा हंसी खुशी निकल चुका था। नाइट में जो रिचुअल्स होनी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से अब उनकी एक और यात्रा शुरू होने वाली थी। लेकिन इस बार इस यात्रा में उनके साथ जैन चैंग भी था। हाँ, महागुरु लैन का जो सोचना था ना कि जैन फेंगमियान अपने बेटे को ही यहाँ पे भेजेंगे, वो एकदम सही निकला। और जैन चैंग ही यहाँ पे आया था। जो विंग के घर से एक सदस्य उसके साथ आने वाला था वो जैन चैंग ही था। जैन चैंग को कुछ दिनों के लिए मुझे लैन सेक्ट लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ नहीं लेके गई जैन चैंग को तो सी चैंग की स्टोरी कैसे बनेगी, इसलिए आगे मूव करते हैं। ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे वो लोग लैन सेक्ट पहुँच चुके थे। वहाँ जाते ही उन लोगों का फिर से बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। उन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह का भी इंतज़ाम कराया गया था, और जैन चैंग के लिए एक अलग से कमरे का इंतज़ाम भी किया गया था, क्योंकि इससे पहले जब वो आया था वो एक स्टूडेंट के रूप में आया था, लेकिन आज वो आया है एक रिश्तेदार के रूप में। तो अब कौन सी बात थी, तब के और अब में थोड़ा फ़र्क हो जाएगा, इसलिए उसके लिए वो फैसिलिटीज़ भी उस रूम में करवाई गई थी जो कि एक मेहमान को चाहिए होती हैं। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने रूम्स में जा चुके थे, और जेओजुन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो जैन चैंग को उसके कमरे तक लीड करें। जैन चैंग को उसके कमरे में पहुंचा के उसको सारी चीज़ें समझा के जेओजुन वहाँ से वापस लौटने ही वाले थे कि तभी जैन चैंग उनसे बोलता है सिर्फ एक सिंपल सा शब्द, शुक्रिया। जेओजुन लौटते हुए एक स्वीट सी स्माइल पास करते हुए जैन चैंग को वो उससे बोलते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको बेझिझक उसके पास आ जाना चाहिए। उससे आके बात कर लें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैन चैंग ने भी जेओजुन की इस बात पे अपने सर को नोट किया, और यहाँ से जेओजुन विदा लेके जा चुके थे। लेकिन किसी के लिए वो इंसान अभी भी वहीं पे खड़ा था। हाँ, जैन चैंग अभी तक जेओजुन के उस डिसअपीयर होते हुए शरीर को देख रहा था, जो कि उससे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी वो बस उसे देखे जा रहा था, और अपने मन में एक अजीब से ख्याल बने जा रहा था, और फेस पे एक प्यारी सी स्माइल भी थी। लेकिन ये प्यारी सी स्माइल कब तक बरकरार रहेगी ये हम में से फ़िलहाल कोई नहीं जानता। जैन चैंग तो पूरे तरीके से अपने लवर पे फिदा है, लेकिन क्या वो लवर उसकी लव को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर पाएगा? रिस्पेक्ट तो वह अभी भी करता है, लेकिन क्या उन फीलिंग्स को वो रिटर्न कर पाएगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।